फ्री के फंडे में आज हम बात करेंगे बच्चों की एजुकेशन पे। बच्चों की पहली एजुकेशन घर से ही शुरू होते हैं, या कहें घर से ही बच्चों की एजुकेशन की शुरुआत होती है। ये हम सब लोग जानते हैं। अधिकतर क्या होता है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं या बच्चों को कहीं पार्टी वगैरह में लेके जाते हैं, बच्चे वो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं, पर हम नहीं चाहते कि वो बच्चे हमारे जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो वाली लैंग्वेज बोलें, तो वो दूसरी लैंग्वेज सीखे कहाँ से। अगर आप जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो बच्चे वही लैंग्वेज तो बोलेंगे, या फिर आपको अपने में सुधार करना होगा, या फिर उसको टोकना बंद करना होगा। अपने आप में सुधार करें तो बच्चे में अपने आप ही सुधार होगी। अधिकतर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश में बात करे, इंग्लिश के वर्ड यूज़ करे, तो उसकी पहली शुरुआत आपको अपने घर से ही करनी होगी। अधिकतर बच्चा माँ के साथ रहता है घर में, पिता के साथ थोड़ा कम रहता है, तो जब माँ के साथ बच्चा पूरा दिन व्यतीत करता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी ही लैंग्वेज में बोलेगा। जो लैंग्वेज सुन रहा है वही लैंग्वेज में आपको उत्तर देगा या बोलेगा। तो अगर आपको जो लैंग्वेज यूज़ उसको करवानी है, आपको पहले से ही उसकी तैयारी करनी होगी, या आपको सोच समझकर उसके सामने बोलना होगा। बच्चे कोई भी लैंग्वेज में सीखें, उसके दिमाग का डेवलपमेंट होता है, हर लैंग्वेज को सीखना चाहिए। मगर अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश में बात करे या अच्छे से बात करे, जो वर्ड आप यूज़ नहीं करवाना चाहते वो वर्ड यूज़ ना करे, तो आप में अपने आप में पहले सुधार करना होगा, उसके बाद ही बच्चे में सुधार होगा। आप हैबिट बनाएं बच्चों के साथ, छोटे छोटे से सेंटेंस बनाएं इंग्लिश के। सबसे पहले छोटे छोटे से वर्ड बोलें, फिर उसके बाद सेंटेंस का यूज़ करें। अगर हमारा ऐसा माहौल नहीं होता कि हम भी इंग्लिश में बात कर सकें, हमसे कहीं ना कहीं बनती है, मगर माहौल ना मिलने के कारण हम उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो बच्चा आपका एक बहुत अच्छा जरिया है, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अपने बच्चे में सुधार भी कर सकते हैं। उसको एक न्यू लैंग्वेज सिखा के दे सकते हैं, क्योंकि वो हिंदी लैंग्वेज तो हमारी मातृभाषा है, वो सीख ही जाता है। मगर आपको इंग्लिश अगर सिखानी है तो आपको पहले से बचपन से ही उसको छोटे छोटे से वर्ड उसको बताने होंगे, और जो सेंटेंस आप उसको सिखाना चाहते हो, जो लैंग्वेज आप उसको यूज़ करवाना चाहते हो, उसमें रोज़ थोड़ी थोड़ी सेंटेंस 2-3 मिनट आप उसको बात कीजिए। पोटैटो, टोमेटो, सिट, अप, डाउन, ये सारी चीज़ें का आपको यूज़ करना होगा, तो आप रिजल्ट देखेंगे कि वो सही टाइम पर सही वर्ड का यूज़ करना सीख जाएगा। तो आप ये प्रैक्टिस करें, और जब आप कहीं ले जाते हो बच्चों को, सबके सामने टोकना बंद करें। उसको गंदा लगता है अंदर ही अंदर कि आप घर में ये यूज़ करते हो, घर में नहीं टोकते हो, पर हम बाहर जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसको टोकते हैं कि भाई ऐसी बात नहीं करनी है, ऐसे करनी। भाई उसको आप 24 घंटे उसके साथ हैं तब टोकिए। आप किसी दूसरे के साथ आप टोकते हो, बहुत सारे लोग उनके सामने आप ऐसे बोल रहे, ठीक है आपको बच्चे को अच्छा दिखाना है, और कहीं ना कहीं कि मेरे बच्चे सबसे अच्छे दिखें। सब चाहते हैं कि मेरे बच्चे सबसे अलग दिखें, सबसे अच्छे दिखें, इंटेलिजेंट हो, पर इसकी शुरुआत आपको घर से ही करनी होगी। हम थोड़े बहुत फंक्शन में कहीं बाहर जाते हैं, उसमें आप टोकते हो, तो ये दिस इज़ नॉट गुड। तो आपको घर से ही शुरुआत करनी होगी। अगर आप सब इंग्लिश मीडियम में सारे बच्चे को पढ़ाते हैं, सभी लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल का यूज़ करते हैं, तो आप घर में छोटे छोटे से वर्ड बोले, सेंटेंस बोले, तो वो सीखेंगे और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आज का फंडा ये है कि बच्चों को बड़ों के सामने, अगर उनके दोस्तों के सामने आप उनको चिल्लाते हो, डांटते हो, मारते हो, तो ये अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है उनके सर पर, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे ये बात बैठ जाती है। आपको बच्चे को कैसे खाना है, पहले आप अपने आप में सुधार कीजिए, उसके बाद आप बच्चों को सुधार अपने आप ही देखेंगे। तो आज का फंडा यही है कि बच्चों का आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, और जो लैंग्वेज, अगर हिंदी लैंग्वेज या कहीं पर भी हम ऐसे गांव में रह रहे हैं, तो बच्चे को वो लैंग्वेज बोलने दो, दिमाग का विकास होता है। अच्छी लैंग्वेज बोलवाना है, आप बोलिए, वो बोलेगा, पर आप उसको कम से कम 5 साल तक तो रोक टोक बिल्कुल भी नहीं कीजिए। थैंक यू।